हेलो गाइस, जो मेरा आज का वीडियो रहेगा वो रहेगा साउंड के बारे में। तो आज हम साउंड पार्ट 3 करेंगे। इससे पहले मैं आपको साउंड पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो चलिए आज का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21, द वेव प्रोड्यूस्ड इनसाइड द वाटर इज, ऑप्शंस आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दिस। जो पानी के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव के बारे में साउंड की वीडियो 2 में बता चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो पार्टिकल होता है वो अपनी मीन पोजिशन में रहकर बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन करता है। एंड ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल होता है उसमें अप एंड डाउन वाइब्रेशंस होती है। सो जो वेव्स वाटर के अंदर प्रोड्यूस होती है उसमें जो है आपके बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशंस होती है। सो इट मीन्स दैट जो वेव अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 22, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर। सो अभी मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में बताया कि उन वेव्स में जो पार्टिकल होता है वो अपनी मेन पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन करता है। जो आपके ऑप्शंस में है अर्थक्विक, सुनामी, अल्ट्रा साउंड एंड ग्लास वाइब्रेशंस, ये सारी की सारी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 23, फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी इज़। फॉर ह्यूमन ईयर जो आपकी सुनने की क्षमता होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दैन क्वेश्चन नंबर 24, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 कैन हेयर अप टू द। जो 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो आपके 25,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स भी 25,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी तक का साउंड सुन सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25, अल्ट्रासाउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। अल्ट्रासाउंड या फिर आप कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स का मतलब है कि उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है। सो जो आपको ऑप्शन में दिया गया है, डॉल्फिन, बैट्स, पोर्पोइज, एक मछली की प्रजाति होती है, ये सारे के सारे जो है अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, ऑल ऑफ दिस प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड। देन क्वेश्चन नंबर 26, इंफ्रासाउंड कैन हियर बाय। इंफ्रासाउंड का मतलब है कि जो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की होती है। सो जो आपके राइनासोर हैं, वेल्स, एलिफेंट, इन सब की फ्रीक्वेंसी जो होती है, मतलब ये जो है आपके 5 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेट कर लेते हैं। इतनी कम फ्रीक्वेंसी में भी ये कम्युनिकेट कर लेते हैं। सो इंफ्रासाउंड कैन बी हियर बाय राइनासोर्स, वेल्स एंड एलिफेंट्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो आपके डॉग होते हैं, डॉग जो हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो डॉग हैं वो आपके अल्ट्रासाउंड को सुन सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27, इको इज़ द टाइप ऑफ। इको जो होता है एक रिफ्लेक्टेड साउंड होता है। जैसे आप कमरे में चिल्ला रहे हैं या फिर किसी पहाड़ी पे चिल्ला रहे हैं तो आपको अपना साउंड जो है सुनाई दे रहा है। जैसे आपने अपने कुछ कहा तो आपका जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्स्टिकल से टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, फिर आपके तक पहुंचेगा। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है वही इको होता है। सो इको इज़ अ टाइप ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 28, मल्टीपल इकोज आर कॉल्ड। मतलब जो साउंड है वो बहुत बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपके कानों तक आने से पहले साउंड बहुत बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसे आप कहेंगे रिवर्बिरेशन। रिवर्बिरेशन में क्या होता है कि आपको आवाज़ जो है ढंग से सुनाई नहीं देती है। कोई पर्सन है रूम में कुछ बोल रहा है ज़ोर ज़ोर से, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो बोल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण जो है आवाज़ जो ढंग से सुनाई नहीं देती है। देन क्वेश्चन नंबर 29, रिवर्बिरेशन ऑफ साउंड इज़ यूज्ड इन। Options are stethoscope, trumpets, megaphones, D, all of these. So the correct answer is D, all of these. Then question number 30, the sound which we hear is called an echo. So यहाँ पे होना चाहिए the reflected sound. The reflected sound which we hear is called an echo, and the sensation of sound persists in our brain for about। जो हम रिफ्लेक्टेड साउंड सुनते हैं वो हमारे दिमाग में कितने टाइम के लिए रहता है। ऑप्शंस आर 0.5 सेकेंड, बी 0.2 सेकेंड, सी 0.1 सेकेंड, डी 12 सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो आपका
ओरिजिनल साउंड है या फिर जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उनके बीच में गैप कितना रहता है। तो उनके बीच में जो गैप होता है वो भी 0.1 सेकेंड का ही होता है। सो थैंक यू गाइस।